देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.1 का। इसमें देखिए क्या क्या निकालना है आपको। कोड RHD, कोड PHG, कोड HGS और कोड MGK। और प्रश्न में आपके पास दिया हुआ है कि जो ये RP है इसके समांतर में MS है और ये जो DK है ना ये इसकी तिर्यक रेखा है। इतना आपको दिया हुआ है और उसके साथ साथ में यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि ये 85 डिग्री का है। मीन्स जो आपका कोड DHP है वो है आपका 85 डिग्री है। ठीक है, अब इसकी मदद से हमें बाकी ये चार कोड निकालने हैं। तो देखिए DHP और ये जो आपका RHD है ये रेखीय युगल कोड बनता है। तो कोड RHD प्लस कोड DHP बराबर हो गया 180 अंश। मतलब ये क्या है, रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण। तो अब आपके पास में RHD निकालना है और आपको DHP की वैल्यू देखो 85 डिग्री दी हुई है। तो RHD प्लस 85 डिग्री बराबर 180 अंश। अब 85 इसको अगर इस तरफ लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। तो कोड RHD बराबर 180 माइनस 85 करोगे तो आपका आता है 95 डिग्री। तो RHD का मान हो गया आपका 95 डिग्री, मीन्स ये हो गया आपका 95 डिग्री। तो इसके सामने अगर देखोगे तो आपका है PHG ये वाला, और PHG देखिए कैसा यक्स बन रहा है। तो इसका मतलब जो कोड आपका RHD है ये आपके सर्वांगसम होगा, बराबर होगा किसके, PHG के लिए। और इसलिए क्या कारण लिखोगे आप, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ये देखिए क्या बना रहा है, एक एक्स बना रहा है। देखिए ऐसा ऐसा और एक ऐसा, मतलब ए वाला कोड और ए वाला कोड क्या हो जाएगा आपके लिए बराबर। तो RHD आपका अगर 95 है, RHD आपका 95 डिग्री है। देखिए RHD 95 डिग्री है तो PHG भी कितना होगा, 95 डिग्री का होगा। अब देखिए तीसरा निकालते हैं। इसके अंदर में अब आपके पास यहाँ पे आ गया है ये 95 डिग्री का। अब मुझे निकालना है HGS। ठीक है, तो अगर ये 95 डिग्री है तो इसमें से मैं अंतः कोण निकाल करके 180 में से इसको माइनस भी कर सकता हूँ, या तो मैं 85 और इसको दोनों को संगत कोण भी दिखा सकता हूँ। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, DHP और HGS को मैं संगत कोण दिखाने वाला हूँ। तो संगत कोण दिखाने से पहले मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। तो यहाँ लिखूँगा मैं रेखा RP समांतर है रेखा MS, और इसकी जो ये तिर्यक रेखा वो बताना पड़ेगा मुझे। रेखा DK क्या है आपकी, ये तिर्यक रेखा है। अब कौन सा कोड बन रहा है, देखिए DHP, जो कोड DHP है आपका ये सर्वांगसम है कोड HGS के, और रीजन आपको लिखना पड़ेगा ये क्या है, संगत कोड। तो संगत कोड से ये दोनों कोड आपके सर्वांगसम हो गए। तो DHP आपके पास कितना है, DHP है 85 डिग्री, इसलिए कोड HGS कितना हो गया आपके पास, 85 डिग्री। अब आपके पास क्या बचा है, तीनों कोड तो हो गए आपके पास। MGK जब ए आपका 85 डिग्री हो गया है तो देखिए यहाँ से एक्स बन रहा है, तो ए 85 डिग्री तो भी कितने का होगा, 85 डिग्री का। तो कोड HGS सर्वांगसम है कोड MGK। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको शीर्षाभिमुख कोण। अब आपके पास HGS आपके पास है 85 डिग्री, इसलिए आपके पास MGK भी हो गया आपका 85 डिग्री। तो इस तरीके से है हमारा पूरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस सेकंड क्वेश्चन में P और Q समांतर है और इसकी दो तिर्यक रेखा है, एक L है और एक M, और आपको निकालना है A, B, C और D का मान। ठीक है,
तो मैं कुछ कोड़ों के माप जो यहाँ दिए हुए हैं मैं इसको नाम दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया ई, मीन्स ई का माप हो गया मेरे लिए 110 डिग्री। और ए जो आपके पास यहाँ 115 है इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ, ये हो गया 115 डिग्री। ठीक है, अब मेरे बीच में एक और मुझे कोण चाहिए, मैंने यहाँ पे भी इसका नाम दे दिया, यहाँ पे दे दिया मैंने जी, ऐसे एक नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये है माना है एक्चुअल में। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से अपने कोई भी और नाम दे सकते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ए और ई, देखिए एक ऐसी रेखा है, इसके ऊपर ए आपकी रेखा मिल रही है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक कोण बना रहा है। इसका मतलब ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं रेखीय युगल कोण। तो ए और ई आपका ए प्लस ई, ये हो जाएगा 180 डिग्री का। और रीजन क्या लिखेंगे हम, रेखीय युगल कोण। अब ई का मान आपको मालूम नहीं, बट ई का मान तो मालूम है, ई का मान है आपके पास 110। अब हम क्या करेंगे, 110 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो 180 माइनस 110, तो आप देखिए आपके ए का मान कितना आ गया 70 डिग्री। तो मुझे ए का मान मिल गया। अब अगर आप देखोगे ए और जी के बीच में संगत कोण बन रहा है, या तो ई और जी के बीच में आप क्या लगा सकते हैं, अंतःकोण। तो मैं ए और जी के बीच में लगाऊंगा संगत कोण। तो देखिए ए, पी और क्यू, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में कोण बन रहा है। तो मैं लिखूंगा पी समांतर है, लिखूंगा रेखा पी समांतर है रेखा क्यू, और इसकी तिर्यक रेखा देखिए कौन है, एल है। एल क्या है, इसकी तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। ठीक है, तो एल आपकी क्या है, तिर्यक रेखा। अब ए और जी, तो कोण ए सर्वांगसम है कोण जी। कोण का मान वैसे दे देते हैं हम, सभी जगह कोण लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कोण है, सभी जगह मैं लिख रहा हूँ। तो कोण ए सर्वांगसम है कोण जी, और यहाँ लिखेंगे हम संगत कोण। अब संगत कोण है, इसका मतलब है जितना माप कोण ए का होगा उतना ही कोण जी का होगा। तो कोण ए का मेरे पास 70 है, तो कोण ए का अगर 70 है तो कोण जी का भी 70 हो जाएगा। तो जी मैं निकाला क्यों, क्योंकि मुझे बी निकालना था। अब मैं जी और बी के बीच में दिखा सकता हूँ शीर्षाभिमुख कोण। तो मेरा कोण जी सर्वांगसम है कोण बी, और इसलिए है क्योंकि इसके बीच में है शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। देखो ध्यान से, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया हुआ था, ऐसे देखिए यक्स बन रहा है, देखिए ऐसे यक्स बनेगा तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण आएगा। तो कोण जी मेरे पास है 70 डिग्री, तो कोण बी भी कितना हो गया मेरे लिए 70 डिग्री। ठीक है, अब अगर कोण जी 70 डिग्री तो कोण बी भी 70 डिग्री। अब आकृति में आप आओ, आपको सी और डी चाहिए। ठीक है, और हमने यहाँ पे 115 को एफ लिया ही है, देखिए। तो एफ और डी के बीच में देखिए फिर से क्या बन रहा है, रेखीय युगल कोण। एक ऐसी सीधी लाइन है, इस पर कोण बनाया जा रहा है। तो मेरे पास कोण एफ और कोण जी को मिलाने पे 180 डिग्री, ये है आपका रेखीय युगल कोण। ठीक है, तो कोण एफ आपके पास है 115, और कोण डी है, जी नहीं है, डी है। तो कोण डी का माप मुझे मालूम करना है। अब 115 को उस तरफ लेके आइए आप, तो 180 में से अगर मैं 115 को माइनस करता हूँ तो कितना आता है, देखिए 65 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास में कोण डी का माप हो गया 65 डिग्री। अब देखिए आकृति के अंदर यहाँ पे ए जो आपका कोण है 115, मतलब जो एफ है और सी दोनों के बीच में बनता है क्या, संगत कोण। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि रेखा पी समांतर है रेखा क्यू, और इसकी तिर्यक रेखा कौन सी है, देखिए इसकी यह तिर्यक रेखा, रेखा एम तिर्यक रेखा है। इसका मतलब सी और आपका ए जो है, ये है आपका एक्चुअल में एफ। तो कोण सी और एफ के बीच में बनता है संगत कोण।
तो सी जितना मेरा जितना एफ़ है उतना ही क्या होगा मेरे लिए सी। तो एफ़ का मान मेरे पास है 115, इसलिए मेरा सी भी कितना हो जाएगा 115। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें मुझे ए बी और सी का माप निकालना है और यहाँ पे एक आपको दिया है 45 डिग्री। इसका नाम नहीं दिया है तो हम नाम लिख देंगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जो कोण मेरे पास डी है वो है मेरे लिए 45 डिग्री, ये मैंने माना है। आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 45 डिग्री का नाम ले लिया है यहाँ पे डी, ठीक है। अब ये डी है तो एक काम करिए, मैं एक और नाम ले ले रहा हूँ यहाँ पे ई, ए मान सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मेरे लिए ए और ए कोण जो मेरा डी है और ई है, देखिए संगत कोण बन रहा है कि नहीं। तो मेरा रेखा जो एल है और रेखा एम समांतर है और ए उसकी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ लिखूँगा मैं रेखा एल समांतर है रेखा एम और ए पी क्या है उसकी तिर्यक रेखा, रेखा पी तिर्यक रेखा है। जब तक मैं लिखूंगा नहीं मैं संगत कोण अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे लिए डी और ई, कोण डी सर्वांगसम है कोण ई संगत कोण। तो जितना ही आपके पास डी का माप होगा उतना ही आपके पास ई का माप हो जाएगा। तो डी का माप है 45, तो ई का माप भी कितना हो गया 45। अब देखिए ए और ई एकदम, देखिए एकदम एक स्ट्रेट लाइन है और ऐसे कोण बन रहा है, मतलब इनके बीच में आपस में कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री, मतलब रेखीय युगल कोण। ये हो गया मेरा रेखीय युगल कोण। तो ए का माप मुझे मालूम नहीं है बट ई का माप तो मुझे मालूम है 45 डिग्री है। तो अब मैं ये जो 45 डिग्री है इसको इस तरफ लेके आऊँगा तो 180 में से क्या हो जाएगा माइनस। अब 180 में से माइनस करोगे तो ए आएगा 135 डिग्री। तो मतलब ए का माप हो गया 135। और देखिए ऐसे क्रॉस करने पे एक्स बन रहा है, जब भी एक्स बने तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाता है। तो ए और बी में आपस में क्या बनेगा शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण ए सर्वांगसम कोण बी लिखना है आपको यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण। ओके, तो इसलिए कोण बी का माप भी कितना हो गया 135 डिग्री। अब अगर देखेंगे तो बी और सी इसके बीच में देखिए यहाँ पे और यहाँ पे संगत कोण जैसा बन रहा है बट इसकी रेखा अलग है, तिर्यक रेखा एम हो चुकी है। तो रेखा एन समांतर रेखा पी। और अब आपको तिर्यक रेखा क्या बतानी है जिसपे कोण बनता है। तो रेखा एम आपकी है तिर्यक रेखा, इसलिए आपका जो कोण बी है सर्वांगसम है कोण जी। और क्या लिखोगे आप संगत कोण। तो इसका मतलब बी का माप आपका 135 है तो सी का भी कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3।